प्रकृति में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सभी लोग अपने आसपास सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। आज हम प्रकृति में उगने वाली एक ऐसी औषधि की बात करेंगे जिसको आप सभी ने देखा भी होगा और आप सभी उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन आज हम उस औषधि की जो गुणवत्ता है उसके बारे में आपको बताएंगे। आज हम कड़ी पत्ता जो पौधा होता है उसके विषय में बताएंगे और उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या फायदे हैं, उसके विषय में जानते हैं। कड़ी पत्ता जो है वो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, यानी इसका जो पौधा होता है वो हम कहीं भी आराम से लगा सकते हैं और वो पौधा आराम से लग जाता है। कड़ी पत्ते का जो सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं वो अपने हम जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं होते हैं उन चीज़ों में कड़ी पत्ते का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मसाले के तौर पर। विशेष तौर पर दक्षिण भारत में जो है वो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल व्यंजनों में किया जाता है। और जब भी हम अपने घर में कड़ी बनाते हैं तो अगर उसमें कड़ी पत्ता ना डाला जाए तो कड़ी का स्वाद ही नहीं आता है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो बिना कांटे वाली झाड़ी होती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो हल्के लंबे होते हैं। इसमें जो फूल लगते हैं वो छोटे और सफ़ेद रंग में लगते हैं और उसके बाद इसमें लाल रंग के छोटे छोटे फल लगते हैं जो बरसात के मौसम में पक जाते हैं और वो पकने के बाद काले रंग के हो जाते हैं जैसे जामुन होते हैं और खाने में भी वो बहुत मीठे होते हैं। कड़ी पत्ते में जो होता है वो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन ए जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते में जो है वो एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाया जाता है। कड़ी पत्ते का उपयोग जो है हम सभी व्यंजनों में करते हैं। कड़ी पत्ते का जो आकार होता है वो नीम की पत्तियों जैसा होता है, इसलिए कड़ी पत्ते को मीठा नीम भी कहा जाता है। नीम की पत्तियां जो होती है वो कड़वी होती है और जो कड़ी पत्ते की पत्तियां होती है वो खाने में फीकी होती है और हल्का सा उसमें मिठास रहती है और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसलिए इसे जो बवासीर के रोगी होते हैं उनकी जो हम औषधियाँ बनाते हैं उसमें भी हम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ते को पानी के साथ पीसे और छानकर अगर इसका रस पिया जाए तो इसका जो रस होता है वो काफ़ी रोगों के लिए सहायक होता है, जैसे बवासीर हो गई, दस्त हो गया, डायरिया हो गया या पेट के कोई रोग हो गए या हमें कोई पाचन की दिक्कत है तो वो सब जो है वो कड़ी पत्ते से ही ठीक हो जाती है। कड़ी पत्ते का पौधा आप कहीं भी आराम से लगा सकते हैं, अपने गमलों में लगाइए, खेतों में लगाइए या अपनी घासनियों में लगाइए, जंगलों में लगाइए, क्योंकि इस पौधे को जो है वो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये जो प्रकृति में होने वाली जो वर्षा होती है उस पर ही निर्भर रहता है और उसी से ही ये अच्छी अपनी ग्रोथ कर लेता है। और दूसरी बात क्या है कि जो कड़ी पत्ता होता है उसके पौधे को पशु भी नहीं खाते हैं, इसलिए इस पौधे को आप ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में लगाइए। कड़ी पत्ते का सेवन जो है हम वज़न कम करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी से जो मोटापा होता है और टॉक्सिन होते हैं उनको भी बाहर निकालता है। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल तेल बनाने में भी किया जाता है। नारियल के तेल के बीच में अगर कड़ी पत्ते के रस को डाला जाए, पहले नारियल का तेल गर्म करें और उसमें जो है वो कड़ी पत्ते के रस को डालें, तो अगर हम उस तेल को नियमित तौर पे बालों में लगाते हैं तो बाल लंबे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, घने भी रहते हैं और बाल अच्छे रहते हैं। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग नारियल के तेल के साथ कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो कड़ी पत्ता होता है
वो हमारे जो हमें त्वचा संबंधी कोई विकार होता है उसे भी ठीक करता है। अगर किसी को कोई बॉडी में इन्फेक्शन है या त्वचा संबंधी कोई भी विकार है, तो जो आप नहाने का पानी गर्म करते हो उसमें थोड़ी पत्तियां जो है वो कड़ी पत्ते की डाल दें और पानी को उबाल लें। और जो उबाला हुआ पानी है जब वो ठंडा हो जाए, जितना भी आप नहाने के लिए लेते हो, तो उस पानी से आप नहाए तो आपके जो त्वचा संबंधी विकार है वो भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो फंगल इन्फेक्शन ख़त्म करने की पावर होती है। कड़ी पत्ते का सेवन करने से हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ होता है वो भी कम रहता है, क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। कड़ी पत्ते का सेवन करते समय या इस्तेमाल करते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप भोजन में रोज़ कड़ी पत्ता डालते हैं तो 5 से पत्तियां ही डालें, ज़्यादा ना डालें। और जिन लोगों को एलर्जी रहती है किसी भी तरह की, वो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, हो सके तो ना ही करें। और विशेष तौर पर जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, वो इसका सेवन बहुत कम करें। अगर वो ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना चाहते हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। कई लोगों को एलर्जी की जो है वो दिक्कत रहती है। अगर आपको जो आपने तेल बनाया है कड़ी पत्ते वाला, अगर आप उसको बालों में लगाते हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप इस तेल को लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो बाल है उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएगी और बाल गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको एलर्जी है तो आप कड़ी पत्ते का सेवन ना करें। और जब भी आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हो, तो जब भी आप पत्ते निकालते हो तो उन्हें अच्छे से छांट लें। ये ज़रूर देखें कि उसमें कोई कीड़ा या कोई छोटे छोटे कीड़े के अंडे तो नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारे जीव जंतु जो है वो प्रकृति पर निकल आते हैं। और जो वो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो पत्तों के उल्टी साइड में अपने अंडे दे देते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी पत्तियां हो, चाहे वो कड़ी पत्ता है या और कोई आप पत्तियां लेते हो, तो उन्हें हमेशा छांट लेना चाहिए। आराम से देख लेना चाहिए कि वो साफ सुथरी है भी या नहीं है। तो इस तरह से ही आप पत्तियों का इस्तेमाल करें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा मित्र है, इसलिए इसका संरक्षण करते रहे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़िए और प्रकृति के लिए कार्य करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।